राधे राधे। आज हम प्रदोष व्रत की कथा सुनेंगे। प्रदोष व्रत मतलब के त्रियोदशी तिथि। तो त्रियोदशी तिथि को प्रदोष व्रत कहा जाता है। प्रदोष का व्रत सूर्यास्त के समय त्रियोदशी वाले दिन किया जाता है। इस व्रत के करने से धन धान्य ऐश्वर्य पुत्र की प्राप्ति होती है। त्रियोदशी अर्थात प्रदोष का व्रत करने वाला मनुष्य सदा सुखी रहता है। उसके संपूर्ण पापों का नाश इस व्रत के करने से हो जाता है। इस व्रत के करने से विधवा स्त्रियों को अधर्म से ग्लानि होती है तथा सुहागन नारियों का सुहाग सदा अटल रहता है। बंदी कारागृह से छूट जाता है। जो स्त्री पुरुष जिस कामना को लेकर इस व्रत को करते हैं उसकी सभी कामनाएं कैलाशपति महादेव शंकर पूरा करते हैं। सूत जी कहते हैं, त्रियोदशी का व्रत करने वाले को 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस व्रत को जो विधि विधान और धान्य तन मन धन से करता है उसके सभी दुख दूर हो जाते हैं। सभी माता बहनों को 11 त्रियोदशी या पूरी साल भर की 26 त्रियोदशी का व्रत करना चाहिए और बाद में उद्यापन भी करना चाहिए। चलिए, आज है सोम प्रदोष व्रत की कथा। सूत जी बोले कि हे ऋषिवरों, अब मैं सोम त्रियोदशी व्रत का महात्म्य वर्णन करता हूँ। इस व्रत के करने से शिव पार्वती प्रसन्न होते हैं। प्रातः स्नान आदि कर शुद्ध पवित्र हो शिव पार्वती का ध्यान करके पूजन करें और अर्घ दें। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 108 बार जप करें। स्तुति करें, हे प्रभु, मैं इस दुख सागर में गोते खाता हुआ, रणभार से दबा हुआ, ग्रह दशा से ग्रसित, हे दयालु मेरी रक्षा कीजिए। सोनकादि ऋषि बोले, हे पूज्यवर महामते, आपने यह व्रत संपूर्ण कामनाओं के लिए बताया है। अब कृपा कर यह बताने का कष्ट करें कि यह व्रत किसने किया और उसको क्या फल मिला। सूत जी बोले, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का स्वर्गवास हो गया था, इसलिए वह सुबह होते ही अपने पुत्र के साथ भीख मांगने निकल जाती थी। जो कुछ भिक्षा में प्राप्त होता उसी से अपना और अपने पुत्र का लालन पोषण करती थी। एक दिन ब्राह्मणी भीख मांगकर लौट रही थी तो उसे एक लड़का मिला। उसकी दशा बहुत खराब थी। ब्राह्मणी को उस पर दया आ गई। वह उसे अपने घर ले आई। वह लड़का विदर्भ का राजकुमार था। पड़ोसी राजा ने उसके पिता पर आक्रमण करके उसके राज्य पर कब्जा कर लिया था, इसलिए वह मारा मारा फिर रहा था। ब्राह्मणी के आश्रम में वह राजकुमार ब्राह्मण कुमार की तरह पलने लगा। एक दिन ब्राह्मण कुमार और राजकुमार खेल रहे थे। उन्हें वहां गंधर्व कन्याओं ने देख लिया। वे राजकुमार पर मोहित हो गई। ब्राह्मण कुमार तो घर लौट आया, लेकिन राजकुमार अंशुमति नामक गंधर्व कन्या से बात करता रह गया। दूसरे दिन अंशुमति अपने माता पिता को राजकुमार से मिलाने के लिए लाई। उनको राजकुमार पसंद आ गया। कुछ ही दिनों बाद अंशुमति के माता पिता को भगवान शंकर ने सपन में आदेश दिया कि वे अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से कर दें। फलतः उन्होंने अंशुमति का विवाह राजकुमार से कर दिया। ब्राह्मणी को ऋषियों ने आज्ञा दे रखी थी कि वह सदा प्रदोष व्रत करती रहे। उसके व्रत के प्रभाव से और गंधर्व राजकुमार की सेना की सहायता से राजकुमार ने विदर्भ शत्रुओं पर को आक्रमण किया और उनको मार भगाया। अपने पिता के राज्य को पुनः प्राप्त कर वहां आनंद पूर्वक रहने लगा। राजकुमार ने ब्राह्मण कुमार को अपना प्रधानमंत्री बनाया और राजकुमार और ब्राह्मण कुमार के दिन जैसे ब्राह्मणी के प्रदोष व्रत की कृपा से फिरे, भगवान शंकर वैसे ही अपने दूसरे भक्तों के दिन फेरते हैं। तभी से प्रदोष व्रत का संसार में बड़ा महत्व है। इसलिए हमें प्रदोष व्रत जरूर करना चाहिए, जिससे हमारी सभी मनोकामना पूरी होती रहें। बोलो पार्वती पते हर हर महादेव।